नमस्कार दोस्तों प्लास्टिक एक ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल आज सबसे ज्यादा और हर जगह किया जा रहा है। और ये बात हम सब काफी अच्छे से जानते हैं कि प्लास्टिक हमारे और हमारे पर्यावरण के लिए काफी हानिकारक है। तब भी हम जाने अनजाने में इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं और दुनिया में लगभग 38 करोड़ टन प्लास्टिक हर साल प्रोड्यूस किया जाता है और जिसका इस्तेमाल इन छोटी और हल्की सी पॉलीथीन से लेकर इन पीवीसी पाइप तक में किया जाता है। ये प्लास्टिक आज हमारे लिए जितनी ज्यादा उपयोगी बनती जा रही है, इसके नुकसान भी उतने ही ज्यादा है। और आज ये प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए एक बहुत ही बड़ी समस्या बन चुकी है और इसीलिए प्लास्टिक रिसाइकलिंग को लेकर बात की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्लास्टिक को रिसाइकिल कैसे किया जाता है? वैसे प्लास्टिक रिसाइकिल करना कोई आसान काम नहीं है, तो चलिए जानते हैं कि आखिर प्लास्टिक को रिसाइकिल कैसे किया जाता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, प्लास्टिक रिसाइकिल करने की शुरुआत होती है इसकी सॉर्टिंग से। सबसे पहले यहाँ अलग अलग तरह की प्लास्टिक को अलग किया जाता है, क्योंकि ये प्लास्टिक भी एक तरह की तो होती नहीं है, ये भी कई तरह की होती है और इन्हें अलग अलग कामों में इस्तेमाल लाया जाना होता है। जैसे कि शैम्पू की बोतल HDPE प्लास्टिक की बनी हो सकती है, लेकिन उसका कैप या ढक्कन है वो पॉलीप्रोपिलीन या PP प्लास्टिक का बना हो सकता है और इसी वजह से इन्हें अलग किया जाना बेहद जरूरी होता है। और इस शॉर्टिंग का काम भी ज्यादातर ऑटोमेटिक तरीके से ही किया जाता है। यहाँ सबसे पहले एक लोडर कचरे को हॉपर में डालता है और यहाँ से एक कचरा करीब 2.5 किलोमीटर लंबी एक कन्वेयर बेल्ट से होकर गुजरता है। सॉर्टिंग की पहली स्टेज में इस कचरे को घूमने वाले एक ड्रम में भेजा जाता है और इस ड्रम में छोटे छोटे छेद होते हैं और जिस वजह से प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े अलग हो जाते हैं। अब अगली स्टेज में इस प्लास्टिक को एक एयर सेपरेटर मशीन में डाला जाता है और ये मशीन हवा के प्रेशर से हल्के कचरे को अलग कर देती है, जैसे कि पॉलीथीन और चिप्स के पैकेट वगैरह। दोस्तों, प्लास्टिक रिसाइकिल में आधा काम तो सॉर्टिंग का ही होता है, क्योंकि जितना ज्यादा प्लास्टिक सॉर्टेड होगा उतनी ही ज्यादा हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आप इससे बना पाएंगे। अब ये प्लास्टिक एक इंफ्रारेड स्कैनर से होकर गुजरता है और ये स्कैनर इन अलग अलग प्लास्टिक जैसे कि HDPE, PET, PP इन सब में बांट देता है। यह एयर प्रेशर की मदद से PP टाइप के प्लास्टिक का पता किया जाता है। मशीन के बाद एक बार कर्मचारियों के द्वारा भी इस प्लास्टिक को सॉर्ट किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ प्लास्टिक मशीन में शॉर्ट नहीं हो पाता है। इधर जो प्लास्टिक सही होता है उसे कन्वेयर बेल्ट पर ही रहने दिया जाता है और खराब प्लास्टिक और प्लास्टिक के साथ आए दूसरे कचरे को अलग कर दिया जाता है। और दोस्तों, जितना प्लास्टिक फैक्ट्रीज के अंदर आता है उसमें से करीब 33% बाहर कर दिया जाता है। यहाँ जो कचरा रिसाइकल नहीं हो सकता है उसे बाहर भेज दिया जाता है। इस कचरे को बाद में पावर प्लांट, सीमेंट फैक्ट्री या स्टील फैक्ट्री में भेज दिया जाता है और जहाँ पर इसे ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और अब इस सॉर्टेड प्लास्टिक को रिसाइकल करने के लिए इसे सबसे पहले एक हॉपर में डाला जाता है और इधर से प्लास्टिक एक कन्वेयर बेल्ट से होता हुआ आगे बढ़ता है और अब इन्हें अच्छी तरह से ग्राइंड करके छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दिया जाता है। और ग्राइंड होने के बाद इन कलरफुल प्लास्टिक के टुकड़ों को इकट्ठा कर लिया जाता है। इसके बाद बारी आती है इन रंग बिरंगे प्लास्टिक के टुकड़ों को इनके रंगों के हिसाब से अलग अलग सॉर्ट करने की, और जिसके लिए कलर शॉर्टेड मशीन में इन प्लास्टिक के टुकड़ों को डाला जाता है। इस मशीन में जो सेंसर लगे होते हैं उस प्लास्टिक के कलर को पहचान कर उन्हें शॉर्ट कर लेते हैं। इसके बाद इस प्रोसेस को 2 बार और दोहराया जाता है और ऐसा करने से करीब 99% प्लास्टिक अपने कलर के हिसाब से अलग अलग हो जाता है। और अब इस प्लास्टिक को एक एक्सट्रूडर मशीन में डाला जाता है और जहाँ इस प्लास्टिक को 220 डिग्री टेम्परेचर पर मेल्ट किया जाता है। गर्म होने से सारा प्लास्टिक मेल्ट होकर एक हो जाता है और फिर यहाँ से एक फिल्टर मशीन से गुजारा जाता है और फिल्टर से बाहर आने के बाद ये प्लास्टिक पूरी तरह से प्यूरिफाई हो जाता है और अब इसके ग्रैन्युल्स या छोटे छोटे दाने तैयार किए जाते हैं और अब ये प्लास्टिक पूरी तरह से इस्तेमाल में लाया जा सकता है और इससे ही प्लास्टिक की अलग अलग चीजें बनाई जाती है। HDPE प्लास्टिक की बोतल कैसे बनती है ये देखते हैं। प्लास्टिक के इन छोटे छोटे दानों को सबसे पहले एक नोजल मेल्टिंग के लिए खींचता है। अब इन्हें एक मशीन में मेल्ट किया जाता है। अब मेल्ट होने के बाद प्लास्टिक में हवा ब्लो करके बोतल्स को अपनी शेप मिल जाती है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से प्लास्टिक रिसाइकिल किया जाता है और उससे चीजें बनाई जाती हैं। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी वीडियोस आगे भी देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए।